के जज्बात बदल जाते हैं। चेहरा आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। हो आ, हो आ, हो आ, हो आ। चेहरा आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। आइए मम्मी, बैठिए। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं, बस कुछ कंपोजिशंस बना रहा था। आप सुनेंगी? फिर कभी सुनूंगी। इस वक्त तो मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। जी कहिए मम्मी, खैरियत है? वो बेटा, सलीम भाई और भाभी आए थे। वो तुम्हारा रिश्ता माहिन से करना चाहते हैं बेटा। हैं? क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती बेटा। मैं तो चाहती हूँ कि तुम माहम से शादी करो। माहम से? नो मम्मी, नेवर। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या बुराई है माहम में? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अभी मेरी उम्र ही क्या है, और वैसे मुझे स्टडीज पूरी करने के लिए बाहर जाना है। तो बेटा, तुम्हारे लिए क्या मसला है? तुम अपनी बीवी को साथ लेकर भी तो जा सकते हो। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें ये करना होगा अमर। ये कर्ज तुम्हें चुका सकते हो, बल्कि शायद उस एहसान का कुछ हिस्सा ही चुका पाओ बेटा, जो तुम्हारे ताया सरदार निहाल ने तुम पर और मुझ पर किया है। आई एम सॉरी मम्मी, बाबा ने कोई एहसान नहीं किया था, और ना ही कोई कर्ज है उनका। निकाह किया था उन्होंने आपसे। अगर उन्होंने मेरी परवरिश और आपकी देखभाल किया तो कोई एहसान नहीं किया। ये फर्ज था उनका, और मैं तो वैसे भी एक हॉस्टल में पला बढ़ा हूं। नहीं अमर, नहीं, फर्ज नहीं था उनका। कुछ फर्ज नहीं था उनका। पता नहीं एक माँ को एक बेटे से बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात जिंदगी में इंसान एक ऐसे दोराहे पे आ खड़ा होता है कि ना वो कुछ कह सकता है और ना चुप रह सकता है। सुनना चाहोगे तुम? मैं तुम्हारे बाप जमाल के साथ किए हुए वादों और उनके साथ देखे हुए ख्वाबों की वजह से हवेली छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन मुझे पता था बेटा कि तुम्हारी मामी जुबैदा या तो मेरा कलेजा छलनी कर देगी या फिर अपने भाई तबरेज़ के साथ मेरा निकाह कर देगी। और इन दोनों बातों से मैं बहुत सख्त खौफज़दा थी। फिर वो सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल सका। और जब अब्बा जी मुतमईन और खुश होकर चले गए तो मेरे ज़हन में बहुत से सवाल थे जो मैं निहाल से करना चाहती थी। ये आपने क्या किया? फिक्र मत करो ताबिंदा, ये निकाह एक मजबूरी है। लेकिन अब तक तो तुम्हें भी वाज़ेह हो चुका होगा कि
अगर तुमने इस हवेली में जमाल के ख्वाबों या उसकी यादों के साथ रहना है तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन यूं? घबराओ नहीं ताबिंदा, ये निकाह महज एक दिखावा होगा, एक मजबूरी जो दुनिया की खातिर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई तुमसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि तुम इस हवेली में क्यों और किस हैसियत से रह रही हो। दुनिया की नजरों में तुम ताबिंदा निहाल बन के रहोगी, मगर मेरे लिए तुम जमाल की बीवी हो और रहोगी, उतनी ही मुकद्दस, उतनी ही पाकीज़ा जितनी कि जमाल के होते हुए थी। क्या मतलब? असल एग्रीमेंट तो दिल का हुआ करता है ताबिंदा। मेरे लिए तुम मेरी छोटी भाभी ही हो, तुम्हारी और मेरी हदें भी वही रहेंगी, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी, या फिर हमारा अल्लाह इस बात का गवाह रहेगा। हाँ ताबिंदा, मेरे लिए रिश्तों की हैसियत बदलना आसान नहीं है। मैं तो ये दिखावे का निकाह भी ना करता, मगर आज कितने बरस गुजर गए बेटा। दुनिया की नजर में हम मियां बीवी हैं, मगर निहाल के लिए मैं उनकी वही भाभी हूं, छोटी भाभी, जो उनके लिए बहुत मुकद्दस है और जिससे बात करते हुए वो अपनी नजरें भी नीचे रखते हैं। मम्मी, हाँ बेटा, मेरे जैसी औरतें जब दूसरी बार दुल्हन बनती हैं तो उनकी जिंदगी तो बच जाती है, मगर वो खुद अंदर से मर जाती है। मगर निहाल ने तुम्हारी माँ की जिंदगी भी बचाई है बेटा, और उसे अंदर से मरने भी नहीं दिया। मैं तो अपने आप को इतना हल्का महसूस करती हूँ कि जब जमाल से मिलूंगी तो वो कितने खुश होंगे कि मैं उनकी वही ताबिंदा हूं, किसी तब्दीली के बगैर, सिर्फ उनकी ताबिंदा हूं। ये लो, ये दूध रख दिया, कभी पी भी लिया करो। और पी लूंगा बाबा, पी लूंगा, दूध भी पी लूंगा। फिर क्या करना है तबिंदा का? तो बिंदा का क्या करना है? मतलब भाई मतलब ये है कि कोई जवाब नहीं लेना उससे। दे देगी जवाब, इतनी तुझे जल्दी क्या है जवाब की? भाई जल्दी है ना, ऐसे कामों में खामखा की देर करना अच्छा नहीं होता। तो फिर कुछ वक्त दो ना उन्हें सोचने के लिए, बात करने के लिए, निहाल वगैरह से। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि जो कुछ करना है तबिंदा नहीं करना है। तुम सुबह जाओ और जाके उससे जवाब लाओ। ओहो, इस तरह अच्छा नहीं लगता। चलेंगे जुबैदा जी, एक दो दिन ठहर जाओ, इकट्ठे चलेंगे। इकट्ठे चलेंगे? एक दो दिन ठहर जाओ ना, एक दो दिन कितने दिन, कब चलेंगे? बाबा तू कब मानी है मेरी बात जो आज मानेगी? न कल ही चलेंगे। और बता, आप खुश है? ये ठीक, कल ही चलेंगे, कल ही चलेंगे बाबा, कल ही चलेंगे।
हेलो, हाँ मैं अमर बोल रहा हूँ। थैंक गॉड तुमने मुझे फोन तो किया। कहाँ हो तुम इतने दिन से? वो मैं वो अमर मैं क्या बात है, तुम रुक रुक के क्यों बोल रहे हो? रोटी छोटी नहीं मिलती क्या? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम तो ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ अमर, लेकिन मुझे तुम कुछ अपसेट लग रहे हो। सब ठीक है ना? मुझे कहीं ज़्यादा मिस करना तो शुरू नहीं हो गया तुम? हाँ ना, मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है। तुम ये बताओ, यहाँ सब ठीक चल रहा है ना? बाकी तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन वो है ना अपने अंकल टेंशन शर्जील, हर वक्त मेरा दिमाग चाटता रहता है। एक सेकंड होल्ड करना। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, दरवाजे पे कोई है। ओके बाय। ओके, खुदा हाफिज। क्या कहा तुमने? माहम और अहमर? हाँ, और मैंने बात भी कर ली है अमर से। अच्छा, क्या कहा अहमर ने? लो, वो क्या कहेगा? जो आपकी और मेरी ख्वाहिश होगी। ये बहुत अच्छा हो जाएगा ना ताबिंदा? इंशाल्लाह, आप देखिएगा यही होगा। ये जो आप में, मुझ में और माहम में एक फासला सा है ना, मैं सोच रही थी कि कहीं माहम इनकार ही ना कर दे। फिर? आप शहाब भाई से बात कीजिए, क्योंकि माहम उनकी सुनती भी ज्यादा है। हाँ, ये ठीक है। शहाब, मैं अभी शहाब से बात करता हूँ। अरे नाश्ता तो कर लीजिए, चले जाइएगा। मैं नाश्ता भी शहाब की तरफ कर लूंगा। अरे बेटा, मेरी उंगली तो छोड़ दो। तौबा तौबा तौबा, इतनी बड़ी बात हो गई और तू हमें अब बता रही है शिदा। हाय हाय अजी जी, मैं क्या करती, मैं तो इतनी बीमार थी कि मंजी से उठ नहीं सकती थी। मैंने हकीम डोरे से दवाई ली, एक खुराक खाई और दौड़ी दौड़ी आपके पास आ गई। चल चंगा की है। हाय हाय नहीं खुदा का देखो तो सही हैं, हमें पता ही नहीं चल सका कि सरदार निहाल की हवेली में जो नवी लड़की आई है वो उसकी बेटी है और हमें कोई खबर ही नहीं। जी बाजी जी। शीदा शीदा, तू एक काम कर मेरी बहन, तू सारे पिंड में जाके ना, तो ये जो बात है ना, एक एक घर में जाके बता। तू जाके बता कि सरदार निहाल की हवेली में लड़की आई है ना, वो उसकी पहली बीवी में से है। पर बाजी वो क्या पर बाजी वो ना, तुझे तबिंदा ने कहा नहीं कि वो सरदार निहाल की बेटी है? हाँ जी, मुझे तबिंदा बाजी ने बताया था। हाँ तो हाँ जी जो बताया था, तो फिर तू क्यों इस तरह कह रही है ना? तूने अपने पास से कोई थोड़ी बात लगानी है। जी अच्छा, पर बाजी वो मैं चल गया मुझे पता, फिक्र ना कर, तेरा मुंह मैं नोटों से भर दूंगी, बस तू मेरा काम कर।
अच्छा बाजी, आप फिक्र ही ना करो। तू छोड़ना ऐसे यार, इधर आ, मेरी बात तो सुन। आ रहा हूं भाई, 1 मिनट। यार मैं क्या कह रहा हूं तुमसे। यार तू कह तो चुका है और मैं भी कह चुका हूं तुझसे। और बाबा बात करूंगा आज शाम को उससे, कर लूंगा बात, कहा है ना बात करूंगा। यार शहाब तू तू अभी क्यों नहीं चला जाता? जाना यार। पता क्या बात है, ये तेरे अंदर का जो जज्बाती इंसान बल्कि जज्बाती बच्चा है ना, ये बहुत ही बेचैन रहता है हर वक्त। एक बात की जिद पकड़ ले तू तो बस पीछे ही पड़ जाता है। और बाबा माहम शाम को मुझे हर रोज मिलने आती है, आएगी तो मैं उससे बात कर लूंगा, खुदा का वास्ता है कर लूंगा। शहाब, हाँ? तुझे क्या लगता है वो मान जाएगी ना? भाई बात कर लूंगा मैं, मगर अल्लाह मालिक है आगे। ये उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखना अहमर घर का बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है, और मेरी और ताबिंदा दोनों की राय यही है कि उसे कर लेनी चाहिए। देख वो मेरी बात मानती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये उसका अपना फैसला है। बात करके देख ले तो। जाना यार। ओ भाई सरदार मुझे माफ कर दे, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे। अच्छा अच्छा शाम को जाएगा। तेरी जमीन के साथ जमीन लेके फंस गया हूं यार। और वही ताबिंदा कैसी हो? अपना वो निहाल नजर नहीं आ रहा। उन्हें बताया मैंने, असल में आप लोग आए तो वो। असल में हम लोगों ने सोचा है कि बात को लटकाने का क्या फायदा, जो काम भी होना है ना बस जल्दी से हो जाए। तुम ये बताओ कि हम तारीख रखने कब आए? तारीख रखने? क्या मतलब? ताबिंदा दरअसल हम इसलिए आए थे कि अगर तुमने अहमर और माहीन के सिलसिले में निहाल और अहमर वगैरह से बात कर ली है तो। ओह, अब तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने कब आना है हमारे घर। भाई देखो ना, अब दस्तूर के मुताबिक तो तुमने ही आना है ना हमारी तरफ। वो असल में बात ये है कि अहमर की शादी हम माहम से करना चाह रहे हैं। माहम? वो शहरी लड़की जिसकी ना बाप का पता है ना माँ का पता है? ऐसी बात नहीं है भाभी, वो निहाल की बेटी। सब चालबाजी है तुम्हारी ना। निहाल की बेटी है, निहाल की तो जायज औलाद नहीं है, तो ये बेटी कहाँ से आ गई? भाभी आप हद से बढ़ रही हैं। हद से मैं नहीं, तुम बढ़ रही हो। जुबैदा, अभी ताबिंदा, जुबैदा क्या कर रही हो? तुम क्या यही शुरू कर देते हो? चुप करके बैठो। हैं? देख नहीं रहे कि तुम्हारी बहन क्या कर रही है? तुम्हारी गूंगी बहरी बेटी के साथ अपने बेटे का ब्याह करने के मारे ये सारे ड्रामे रचा रही है। मैं ये सारी चालाकियां समझती हूँ। चलो उठो, चले यहाँ से। हम नहीं बैठना। क्या कर रही हो तुम? बैठो तो सही। बैठो तो सही। नहीं नहीं, उठो चले घर। मेरी बात तो सुनो मैं जुबैदा। सारी बातें घर चल के सुनूंगी। चलो। वो अहमर से शादी कर लूं? हाँ बेटा, लेकिन तुम पहले ठंडे मिजाज से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मगर अंकल मैं। देखो बेटे, मैंने तुम्हें सारी ऊंच नीच समझा दी है। तुम बहुत सोच समझ कर फैसला करो, क्योंकि बहरहाल फैसला तुम्हारा ही है। लेकिन अंकल मैंने अभी तक अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। देखो माहम, तुम्हें ये तो पता चल ही चुका है कि निहाल ने किस लिए निकाह किया था, और तुम्हें निहाल और ताबिंदा के पाकीज़ा रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल गया। मतलब ये कि तुमने खुद मुझसे ये कहा था कि इस सारी बात को जानने के बाद तुम्हारा फैसला ये है कि तुमने अपने बाप से अजीम इंसान कभी नहीं देखा, और तुम्हें ज्यादा सदमा इस बात का है कि राबिया के 20 सालों का हिसाब कौन देगा। जी। तो बेटा फिर अगर तुम इसे
निहाल का फैसला समझकर कबूल कर लो, तो भी तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए। मगर अंकल मैं सोच लो बेटा, टेक योर टाइम। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर राबिया जिंदा होती तो वो भी इस फैसले पर बहुत खुश होती। दुनिया के इस खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए। बैठो बेटा, बैठे रहो। बस मुझे तुमसे एक बात करना थी, और वो बात तुम जानते ही हो कि अगर हम 1000 साल भी निहाल की खिदमत करते रहें तो उनके एहसानात का कर्ज नहीं चुका सकते। मगर सुरखरुई का एक मौका तो हाथ आया है बेटा, और वो भी तुम्हारे हाथ है। मुझे शर्मिंदा मत होने देना बेटा, प्लीज। मैं खुद बस बाजी बस, हो चुके जितना जलील होना और रही सही कसर तूने पूरी कर दी है। अब न रोके मुझे किसी बात से। मैं कब रोक रही हूँ तुझे? मैं तो तुझे बता रही हूँ। तुझे याद होगा कि मैंने तुझे कह दिया था कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो अपने बदले में मेरा इनकार भी शामिल कर लें। सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला करता तबरेज। हाथ क्यों वाला हाथ साल मेरा? अरे तबरेज क्या करूं मैं क्या करूं? तू ही मुझे बता मेरा वीरा। मेरा दिल तो चाहता है कि उस घर को मैं आग लगा दूं जहां के रहने वाले लोग मेरा कलेजा जलाते हैं, कलेजा। बस बाजी बस, ये वादा है मेरा तुझसे कि अब सरदार निहाल ज्यादा साथ नहीं दे सकेगा, नहीं दे सकेगा। बाबा। हाँ बेटा। बाबा वो बोलो बेटा, क्या बात है? बाबा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। बाबा वो बाबा I love you. I love you बाबा। You are great बाबा। मेरा बेटा, I love you too. I love you. Love you.
तुमने खुद कहा था कि सारे हालात जानने के बाद तुम्हारा फैसला ये है कि तुमने अपने बाप से अजीम इंसान कभी नहीं। और तुम्हें ज्यादा सदमा इस बात का है कि राबिया के 20 सालों का हिसाब कौन दे। तो बेटा फिर अगर तुम इसे निहाल का फैसला समझकर कबूल कर लो तो भी तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए। राबिया अगर जिंदा होती तो वो भी इस फैसले से बहुत खुश होती।
माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं और कैसे शुरू करूं। क्या कहूं और क्या ना कहूं। मगर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें खुश रख सकूं। और मैं चाहूंगा कि आप खुश तो हैं ना? अरे भाई हाँ जरूर। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि मेरी बेटी मेरी बहू बनी। रब्बी चलनी मकीन मसला देवा में दुरियती रब्बान तो कब्बल दुआ रब्बाना का फिल्ली वाले वाले दैया वाले मोमिनीना यो माजिद माइता आमीन। तो यार मैं तेरी कब्र पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं तेरे दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तू कल्ला नहीं है तबरेज यार, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ। हम वादा करते हैं कि हम सरदार निहाल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे जिंदा सरदार निहाल को।
मैं तो सोच रहा था कि तुम हॉस्पिटल मजीद 2-4 दिन रुक जाते यार, जरा केयर ज्यादा होती है वहाँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं अंकल, आपको फील भी नहीं होगा और बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतनी केयर करूंगी मैं इनकी। ठीक ही तो कह रही है शहाब भाई, घर तो आखिर घर ही होता है। आप लोग बाबा के पास ठहरे, मैं सूप लेकर आती हूँ। बाबा की सूप का टाइम हो गया। बाबा अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो मैं ले आता हूँ। नहीं बेटा, शुक्रिया। ऐसा करो, बाहर मेरे कुछ मेहमान बैठे हैं, उन्हें ज़रा जाके देख लो। जी अच्छा। पता है शहाब, इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? पता है, तो इस हादसे को भी अपनी खुशकिस्मती महसूस कर रहा है, क्योंकि इसी की वजह से तेरे और तेरी बेटी के बीच जो धुन थी वो खत्म हो गई। ठीक कह रहा है तू शहाब। जब से मुझे गोली लगी है, जिस तरह माँ मेरे करीब आई है, दिन रात मेरा ख्याल रख रही है, उसकी वजह से मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूं। तू आराम नहीं करेगा, अब बोलना बंद कर और आराम कर। क्या? होश में तो हो तुम? क्या बक रही हो? जी मैं ठीक कह रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम पागल तो नहीं हो लड़की? देखिए आप प्लीज एक मर्तबा अहमर को तो बुलाओ। नाम मत लो अहमर का। सुना तुमने? झूठ बोल रही हो तुम, बिल्कुल झूठ। अहमर, ये लड़की क्या कह रही है? कह रही है कि ये तुम्हारी बीवी है? चेहरा, आंखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। चेहरा, आंखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले, हालात बदल जाते हैं।
दिल के जज्बात बदल जाते हैं जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। कभी कभी जब दिल करवट